हर साल कुछ 18 लाख बच्चे नीट का एग्जाम लिखते हैं दोस्त। उसमें से सिर्फ 48,000 बच्चे ही हैं जिन्हें गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिलती है। मतलब अगर सिलेक्शन रेशियो की बात करूं तो 2.66% है। तो बच्चे, आप अपने दिल से एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछे कि क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हैं जो टॉप 2.66% बच्चे कर रहे होंगे। सिर्फ मेहनत के बेसिस पे मैं बात कर रहा हूं। आपका दिमाग कैसा है, आप स्लो लर्नर है, फास्ट लर्नर है, वो एक सारी सेकेंडरी चीजें हैं। मैं सिर्फ मेहनत की पूछ रहा हूं। जेन्युइनली अपने दिल से पूछो कि क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हो जो कि आप 2.66% बच्चों में हो। दोस्त, हम सब चाहते हैं कि हम डॉक्टर बन जाएं। जितने बच्चे भी नीट एस्पिरेंट है सब चाहते हैं, लेकिन सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। आज का ये वीडियो जो है, मैं कुछ 2-3 बातें आप लोग से कहूंगा, बहुत जेन्युइन है, जो अगर आप कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। थोड़ा हार्श शब्द जरूर मैं यूज कर रहा हूं, बट एज अ टीचर होने का मेरा जो रोल है वो सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ बोलता रहूं नहीं हो जाएगा, मन में है विश्वास, ठीक है, ये सब मोटिवेटिंग हम होंगे कामयाब, ये सारी बातें ठीक है, सुनने में अच्छी लगती है, बट हाँ, प्रैक्टिकली हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए और इन चीजों को आज ही अपनी जिंदगी से तुम्हें एलिमिनेट करना है अगर तुम सिलेक्शन लेना चाहते हो। पॉइंट वाइज मैं आप लोगों को तीनों बातें बताता जाता हूं और क्या क्या चीजें, कैसे उसका क्या सॉल्यूशन है वो भी बताता हूं। जो सबसे पहला जो एक इशू है नीट एस्पिरेंट्स के साथ या किसी भी स्टूडेंट्स के साथ रहता है, नीट का एस्पिरेंट हो या जेई एस्पिरेंट हो, आप लोग के पास एक लॉन्ग टर्म गोल तो है कि भाई मेरा एग्जाम है मई में, मिड ऑफ मई में मेरे पास एग्जाम है और मेरे को एग्जाम को फोड़ना है, मुझे डॉक्टर बनना है। बट आपके पास शॉर्ट टर्म गोल नहीं है। जब तक आपके पास इमीडिएट शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं होंगे, टारगेट्स नहीं होंगे, आप मेहनत उस लेवल पे नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, जैसे जैसे एग्जाम का टाइम पास आने लगता है, लास्ट के 1-2 महीने में हम इतना सीरियस पढ़ते हैं, 14-15 घंटे हम एफिशिएंटली ले रहे होते हैं, हमारा कंसंट्रेशन भी ब्रेक नहीं कर रहा होता। लेकिन इन्हीं दिनों अभी थोड़ा समय है, 5-6 महीने, तो हमारा कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा लैग कर रहा होता है, हम थोड़ी सी बात पे ही डेविएट हो जाते हैं। तो बच्चे, करना क्या है कि शॉर्ट टारगेट, और शॉर्ट टारगेट से मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 1 महीने का टारगेट बनाओ। शॉर्ट टारगेट से मतलब है कि सिर्फ आपका माइक्रो लेवल पे आपके टारगेट सेट होने चाहिए। मतलब आप अपना नेक्स्ट डे प्लान करना शुरू करें। बहुत बड़े टारगेट्स ना लें कि मुझे इस महीने में ये करना है और अगले 3 महीने में ये कर लेना है, फरवरी तक कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, फिर रिवीजन करेंगे, फिर मॉक टेस्ट देंगे। ऐसा फिर कभी नहीं होने वाला है। जब तक के पास आपके पास एक माइक्रो लेवल पे टारगेट्स नहीं होंगे। माइक्रो लेवल से टारगेट्स मतलब आज के दिन आप जो प्लान करोगे वो सिर्फ अगला नेक्स्ट डे, सिर्फ सिंगल एक नेक्स्ट डे आप टारगेटफुली प्लान करोगे। और प्लान का मतलब ये नहीं है कि आपने एक टाइम टेबल लिख लिया कि सुबह 9 से 11 अपन फिजिक्स पढ़ेंगे और फिर 11 बजे से 11:30 तक ब्रेक रहेगा, फिर 11:30 से बायो पढ़ेंगे। नहीं, अगर 9 से 11 आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में कौन सा चैप्टर, थ्योरी पढ़नी है या न्यूमेरिकल, वो पूरा वेल प्लान होना चाहिए। ज्यादा समय नहीं लगता, 10 से 15 मिनट तुम्हें रोज सोने से पहले देने हैं। 15 मिनट में तुम पूरा प्लान आउट कर लोगे कि इन 2 घंटे में मैं ये टॉपिक्स पढ़ूंगा, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, अगर मॉक टेस्ट देना है तो इस वक्त देना है। तो तुम्हारे पास पूरा वेल डिटेल्ड प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स में क्या, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, थ्योरी पढ़नी है, कंसेप्ट रिवाइज करना है, टेस्ट देना है, क्या करना है, वो तुम्हारे पास एक वेल रिटन में प्लान होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि अपने मन में सोच लिया। कॉपी में नोट डाउन रखो, एक डायरी बनाओ डेली की, उसमें अगले दिन का टारगेट आप लिखते जाओ, डिटेल्ड टारगेट, ठीक है। जब आप माइक्रो लेवल पे टारगेट सेट करने लगेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, रोज सोने से पहले आपको वो टारगेट प्लानिंग बनानी है और सोने से पहले खुद अपने आप से क्वेश्चन करना है, जो मैंने आज अपने आप को टारगेट दिया था क्या मैंने वो अचीव किया। अगर उसका क्वेश्चन आंसर हाँ आएगा तो आप देखेंगे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, आप बहुत सेटिस्फाइड फील करेंगे। और अगर आपको आंसर नो आया तो आपको बुरा लगेगा। और जो दोस्त, ये बुरा जो लगेगा ना, यही आपका सिलेक्शन करेगा। क्योंकि हम उस प्रजाति के लोग हैं ना, इंक्लूडिंग मी, कि जब तक हमारे सर पे बहुत प्रेशर ना हो, बिल्कुल डेडलाइंस पास ना हो गए, हम अपना बेस्ट देते ही नहीं है। तो जो डेडलाइंस आपकी 15 मई को है, वो डेडलाइन को आप अगले नेक्स्ट दिन, हर एक दिन अपना डेडलाइन मानो, हर एक दिन एक माइक्रो लेवल का टारगेट सेट करो, उसे अचीव करने की कोशिश करो। जिस दिन नहीं होगा, बुरा लगेगा, बुरा लगेगा तो तुम अगले दिन और अच्छे और सिंसियरिटी के साथ कि यार कल का मैंने दिन वेस्ट किया तो आज मुझे उसको कवर अप करना है, तो अगला दिन उस रिग्रेट में जो पिछले दिन का बुरा लगा उसमें तुम और एफिशिएंटली लगाओगे। तो जितने दिन तुम्हें बुरा लगता जाएगा
वही तुम्हारे सिलेक्शन आएगा, तुम अगले दिन और अच्छे से प्रिपेयर करो। बहुत बड़ा टारगेट मत लो, एक दिन का टारगेट लो, उससे अच्छे से प्रिपेयर करो। सेकेंड थिंग इज लैक ऑफ कमिटमेंट। हम सोच लेते हैं कि भाई हमें ये करना है, उसके बाद मान लीजिए कोई भी कोर्स आया, जैसे मैंने ही अभी आप लोग के लिए कोर्स लॉन्च किया, आपको लगेगा कि हाँ हम कर लेते हैं इसको, बट 2 दिन बाद तुम्हें ऐसा लगता है यार ठीक है अभी तो मैं 7 बजे क्लास है, 7 बजे क्लास कैसे करेंगे, 9 बजे उठ के ले लूंगा, 9 बजे उठ के कर लेंगे, तब फ्रेश माइंड से उठ जाएंगे। तो देखो तुम्हारा दिमाग जो है तुम्हें हमेशा बुद्धू बनाता रहेगा, तुम्हें कहेगा यार अभी ये कर लेते हैं, मूवी देख लेते हैं, आराम कर लेते हैं, तुम्हें हमेशा कंफर्ट जोन में रखना चाहिए। लेकिन तुम्हें उसे हराना है, तुमने जो एक कमिटमेंट कर दी उस कमिटमेंट को निभाना है एट एनी कॉस्ट। ये तुम्हें एक एटीट्यूड लेके आना ही पड़ेगा अगर तुम्हें सेलेक्ट होना ही होना है। अगर आप किसी कोर्स को फॉलो कर रहे हैं तो पूरा करें और उस फिक्स टाइम पे ही करें जिस पे आपका टीचर कह रहा है। फेथ होना भी इसमें बहुत जरूरी है। कोई भी एक कमिटमेंट है उसे पूरा करें, बीच में छोड़ ना दे। 1 दिन बाद 4 दिन बाद हमारा इंटरेस्ट खो जाता है और हम डेविएट हो जाते हैं। कभी ऐसा नहीं करना, जो कमिटमेंट कर दी वो करना है। थर्ड है इन दिनों मोबाइल एडिक्शन। मोबाइल्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, नोटिफिकेशन आता है तुरंत पढ़ने बैठे हैं, कुछ मोबाइल हमेशा हमारे साथ रहता है, कोई नोटिफिकेशन आया हम तुरंत देखने लगे। फिर यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स और जो ये आ गया रील्स, इनने और तमाशा कर दिया। अपन कभी कोई एक आंख मीनिंगफुल शॉर्ट होता भी है, मैं नहीं कह रहा कि शॉर्ट्स बेकार होते हैं, कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिल भी रही होती है, बट हम सिर्फ वहां देख के नहीं रुकते, हम कंटिन्यूसली स्क्रॉल करते हैं। तो इसका सबसे सिंपल सा सॉल्यूशन है कि पहली बात तो सोते वक्त कभी अपने पास मोबाइल मत रखो। अगर जब सोने जा रहे हैं मोबाइल दूसरे कमरे में दे दें या अपने पेरेंट्स को दे दें, अपने पास अलार्म क्लॉक लगाएं, रख के सोए उठने के लिए, ठीक है। बिकॉज मोबाइल हाथ में रहेगा, आप जब स्क्रॉल करना शुरू करोगे, शॉर्ट्स या रील कुछ भी, इंस्टाग्राम के पोस्ट, आप कंटिन्यूसली स्क्रॉल कर जाते हो, फिर 1-1.5 घंटा आपके स्क्रीन के सामने निकल जाता है, फिर आपको नींद नहीं आती। कभी भी बिना मोबाइल के सो के देखना, तुरंत 15 मिनट के अंदर नींद आ जाएगी, और 15 मिनट में नींद ना आए तो किताब ले लेना साथ में, ठीक है। फिजिक्स के 2 सवाल लगाने की कोशिश करना, उससे बड़ी नींद की गोली कुछ है ही नहीं, ठीक है। तुरंत नींद आएगी पढ़ने के नाम पर, लेकिन मोबाइल तुम चलाते रहोगे। दूसरा, मोबाइल या तो पेरेंट्स को दे दे, जब काम आए, जब आपको लेक्चर्स देखने हैं तभी दे, और एक स्क्रीन टाइम का आप अपना ऐप लॉक कर ले कि भाई मुझे इतनी देर तक ही मोबाइल चलाना है, इसके बाद ऑटोमेटिकली लॉक हो जाए, और उसका पासवर्ड अपने पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, किसी को बताना है कि तुम इमीडिएटली ना खोल पाओ। तो ये 3 चीजें छोड़ दें दोस्त, आपका सिलेक्शन 100% होगा। लेकिन इन 3 चीजों में से एक भी अगर आदत को आप कैरी फॉरवर्ड करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये फैक्ट बात है और ये मैं बोल रहा हूं आपको। तो आपको ये 6 महीने सिर्फ लाइफ के थोड़ा डिसिप्लिन वे में पास करने हैं। अब देखिए, कंप्लीट कोर्स फिजिक्स इन 80 डेज का मैं आप लोग के लिए कोर्स लेके आया हूं, यूट्यूब पे चला रहा हूं। आप लोग, जो लोग भी मेरे पे ट्रस्ट करते हैं वो इसको जरूर फॉलो करें। नीट 2000 आपके 2022 में मेरे एक स्टूडेंट ने 180 आउट ऑफ 180 स्कोर किया, और बहुत सारे बच्चों ने 170 प्लस स्कोर किया है ओनली फ्रॉम यूट्यूब स्टडीज, ठीक है। तो कंप्लीट कोर्स है जिसमें थ्योरी, प्रैक्टिस सेशंस और पीवाईक्यूज में तीनों एक साथ चीजें करा रहा हूं। तो प्लीज फॉलो करें जल्दी से इसको। और अभी तक अगर अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लें। इसी पे आपको सारे वीडियो के लिंक्स और पीडीएफ्स, सॉल्यूशंस, सारी चीजें, होमवर्क यहीं पे मिलेगा। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहां से क्लिक करके भी डायरेक्टली उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।